देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग 2021 से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भारत में कास्ट सेंसस होना ज़रूरी है। और लास्ट जो कास्ट सेंसस हुआ था वो 1931 में हुआ था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कास्ट सेंसस हो ताकि ये मालूम हो सके कि कौन सी कास्ट डेवलप हुई है, कौन सी कास्ट अंडर डेवलप है। और दूसरा ये कि फॉरवर्ड कास्ट में कितने वो लोग डेवलप हुए, कितने उसमें डेवलप नहीं हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है एफर्मेटिव एक्शन के लिए और इस देश में इंसाफ करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 27% पे आप ओबीसी का रिजर्वेशन रोक दिए हैं, ये नाकाफी है। और कास्ट सेंसस ही इस चीज़ को साबित करेगा कि बैकवर्ड कास्ट इस देश में कितने पीछे हैं, कितना उनसे नाइंसाफ़ी हुई है। तो हम बीजेपी से डिमांड करते हैं कि आप बार बार ये बोलते कि आप क्या बोले, विकसित भारत बोलते, जनधन बोले, फिर आप 370 निकाल दिए, ये सब चीज़ें आप बातें करें, मगर कास्ट सेंसस के ऊपर हमेशा आप पीछे हटते थे। और जब कास्ट सेंसस का डिमांड शुरू हुआ तो खुद प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स बोले कि बटेंगे तो कटेंगे, और इस तरह की वाहियात बातें होती थी। मगर कास्ट सेंसस करना ज़रूरी है। हम बीजेपी से जानना चाहेंगे कि आप क्या इसको शुरू कब करेंगे। देखिए, सेंसस शुरू होना है तो कास्ट सेंसस होगा, फिर ये कंप्लीट कब होगा, क्या 29 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये रिपोर्ट आ जाएगी या नहीं आएगी। और साथ ही साथ ये है कि बीजेपी हमेशा बोलती पसमानदा मुसलमान। भाई, पसमानदा मुसलमान का क्या मौक़िफ़ है, क्या उनका स्टेटस है, कितना डिप्रिविटी उनमें है, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनका क्या पोजीशन है। और तेलंगाना की हुकूमत, जो रेवंत रेड्डी सीएम है, उन्होंने यहाँ पर कास्ट सेंसस किया, जिससे मालूम हुआ कि 56.32% तेलंगाना में बैकवर्ड कास्ट का पॉपुलेशन है। और रेजोल्यूशन भी पास हुआ कि तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास का रेजोल्यूशन 42% होना चाहिए। तो जाहिर है जब कास्ट सेंसस होगा तो गवर्नमेंट किसी की भी हो, उनको 50% के थ्रेशोल्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और जब कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आएगी तो मालूम होगा कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अदर बैकवर्ड क्लास से कितना उनका डिप्रिवेशन है, तो उस बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो एफर्मेटिव एक्शन की बहुत ज़रूरी है। और ये जो नारा काशीराम ने दिया था कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी, ये इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है ज़रूरी है हमारे भारत देश में। सर, राहुल गांधी जी कल कह रहे हैं कि टाइमलाइन, आपने भी अभी सवाल किया है कि टाइमलाइन बताना चाहिए और कब तक ये कंप्लीट होगा। कल राहुल गांधी जी ने भी वही सवाल किया। अभी रेवंत रेड्डी जी ने भी कहा कि हमारे तेलंगाना स्टेट को आप रोड मैप के जैसा यूज़ करिए, रोल मॉडल के जैसा यूज़ करिए, और उन्होंने सजेशंस भी दिया है। तो ये जो 50% का जो कैपिंग भी है वो कैसा पॉसिबल होगा सर हटाने के लिए? क्यों नहीं होगा। आप पार्लियामेंट में बिल लेकर आइए, हम सब सपोर्ट करेंगे। बीजेपी के पास आप तो वक्फ बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पास किए ना, वो बिल खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, आपने उसको पास करवा लिया। तो आप 50% को क्रॉस करने के लिए बिल क्यों नहीं लेके आते? आपको कास्ट सेंसस कराइए, आप कास्ट सेंसस वो होगा, मगर आपको 50% थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि पूरे एमपी सपोर्ट करेंगे। आपके ने 240 है और आपके अलाइज हैं, सब पार्टी अपोजिशन, मेरे को यकीन है कि पूरा अपोजिशन पार्टी सपोर्ट करेंगे। तो आप वेट क्यों कर रहे? 50% रिजर्वेशन थ्रेशोल्ड को आप ब्रेक करिए। आप जो रिजर्वेशन दे रहे 10% के नाम पर फॉर अदर कास्ट को, वो तो माने 20% मिल रहा उनको, और जो 50% के ऊपर जो 80% पॉपुलेशन उनको आप रोक दे रहे 27% पे, 50% के अंदर। आज भी बीजेपी ला सकती, नेक्स्ट मानसून सेशन में आप बिल लाइए 50% रिजर्वेशन को क्रॉस करने के लिए, कौन रोक? आप क्या कहना चाहते हैं
कब तक होना चाहिए कास्ट सेंसस? आप देखिए पहले मैडम, का सेंसस जब होगा तो कास्ट सेंसस होगा ना, तो गवर्नमेंट को जवाब देना है। हम तो टाइमलाइन मिस कर दिए। 2011 के सेंसस पे हम काम कर रहे, अभी 2022 में उसके बाद होना था, आप नहीं करे। तो ये तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा, इंडिया के अलाइज को जवाब देना पड़ेगा कि आप ये कास्ट सेंसस शुरू कब करेंगे। जिसमें कास्ट सेंसस होगा तो उसको शुरू कब करेंगे? 15 महीने में मुकम्मल होता बोल रहे, कब शुरू करेंगे, कब इसको कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे, कब देश के सामने आएगा ये? और जब ये कास्ट सेंसस होगा तो ये जो आपके मीडिया में भी आप लोग भी एक्सपोज होंगे, इसमें कितने नॉन ओबीसी कितने बैठे हुए बड़े बड़े पोस्ट पे, ये भी निकल के आएगा। बीजेपी के इलेक्शन जी ने अभी कुछ देर पहले कहा कि अभी जो तेलंगाना में हुआ था 12% तो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जबकि 10% जो है ओबीसी में डाल दिया है। रेवंत रेड्डी की जो सर्वे निकाली, देखिए ये पसमानदा मुसलमान से इनको मोहब्बत है नहीं है बीजेपी को। आप जो है हिपोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पसमानदा पसमानदा, प्राइम मिनिस्टर आके हैदराबाद में पसमानदा मुसलमान बोले। आप पसमानदा मुसलमान का नाम लेके वफ्द एक्ट में उनके मेंबर्स को बनाओ बोल के आप प्रोविजन डाले। भाई तो पसमानदा मुसलमान का मालूम होना चाहिए ना कि पसमानदा मुसलमान कितना पसमानदा है और गैर पसमानदा मुसलमान कितना पसमानदा है। फॉरवर्ड बोलिए, अपर कास्ट कम्युनिटी कितने फॉरवर्ड है, कितने डेवलप है या कितने उसमें डेवलप नहीं है, वो तो सब मालूम होना चाहिए ना। आप डर रहे क्यों? आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। क्या ये सही माने कि 12 में से 10% जो है वो पसमानदा मुसलमान है या फिर ओबीसी के अंदर आता है? मैडम देखिए, आप लोग स्टडी करके आइए। तेलंगाना में कैटेगरी ई में जो पसमानदा मुसलमान है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, रिलीजन की बुनियाद पे नहीं, जो सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड है उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो अब बीजेपी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई आप खुद पसमानदा मुसलमान बोल रहे हैं ना, तो उस पसमानदा मुसलमान को ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मिल रहा है। अब जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं तो आप जाके खत्म करो ना आंध्रा में, आप तो पावर में है वहां पे, आप तो पावर शेयर कर रहे। बेशर्मी की हद है। जहां आपको मलाई गुलाब जामुन मिल रहा वहां पे आपका मुंह बंद हो जा रहा, मुंह में दही जम जा रही। आप आंध्रा में पावर शेयर करना, चंद्रबाबू नायडू को बोलो खत्म करो बोल के। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जो बैकवर्ड कास्ट है मुसलमानों में, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो बीजेपी पसमानदा मुसलमान मुखालिफत क्यों कर रही? आप इंक्लूड कर दिए वफ एक्ट में कि पसमानदा मेंबर बनेगा, हम वो पावरफुल बना रहे। यहां पर आप क्यों नहीं बनाना चाह रहे? मालूम तो होना देश में, देश को तो मालूम होना चाहिए क्या मौकफ है। सर मुस्लिम्स का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशो एजुकेशनल कंडीशन है, तो सर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशो एजुकेशनल कंडीशन। देखिए आर्टिकल 15 को आप जब पढ़ेंगे, 15 सेक्शन सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो है, जिसका आपके पीएस कृष्णन साहब एक बहुत मशहूर इंडिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनकी रिपोर्ट के ऊपर उस वक्त मेरे ख्याल से रोशिया साहब थे, ये रिपोर्ट बनी, उसको एक्सेप्ट किया गया। मगर सर जो इकोनॉमिक कंडीशन है मुसलमानों का, उसको मतलब अभी नेशनल कैस्ट सेंसस करेंगे, दे हैव अनाउंस्ड इट। सो व्हेन दिस इज कंडक्टेड अक्रॉस नेशनली एंड व्हेन आल्सो दे गेट टू नो द एग्जैक्ट फिगर्स ऑफ द मुस्लिम्स एज वेल हु आर एक्चुअली इन द बैकवर्ड क्लासेस और जिनका सिचुएशन सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है और सोशियो एजुकेशन सिचुएशन ठीक नहीं है, तो उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए जैसा यहाँ पे मिल रहा है, जैसा आंध्र में मिल रहा है। देखिए एक बात, पहले कास्ट सेंसस होना है, समझे ना। जब आप कास्ट सेंसस करेंगे तो हाल हकीकत मालूम होंगी, और कास्ट सेंसस होगा तो पसमानदा मुसलमान का भी होना और जो गैर पसमानदा उनका भी होना, फॉरवर्ड कास्ट का भी होना, मालूम होना कि अगर फॉरवर्ड कास्ट के है तो वो लोग कितने डेवलप्ड और फॉरवर्ड है या कितने बैकवर्ड है। पसमानदा मुसलमान है तो कितने डिप्रावेशन उनमें है और है उनमें, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनमें कितना डिप्रावेशन है।
मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अपर कास्ट के लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है इसमें। आप अपनी तकलीफ को, पेट के दर्द को, सर के दर्द को आप लाके मुसलमानों पे डालना चाह रहे, मत करिए। आपके सर का दर्द का इलाज आप खुद करिए। और बीजेपी ये अब बीजेपी के जो जितने बड़े बड़े सपोर्टर्स थे वो तो गाली दे रहे थे कास्ट सेंसस को। अब उनको क्या हो रहा उनको, तब उनको दिख गया मुसलमान। अरे छोड़ो भाई, अब तुम्हारा सर का दर्द का इलाज मैं कैसा करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि सबके दर्दों का इलाज कास्ट सेंसस है। आप कास्ट सेंसस कराओ, मालूम हो जाता ना। देखिए कास्ट सेंसस होगा तो कौन कहाँ खड़ा हुआ है, किसके पास कितनी दौलत है, किसके पास कितना जमीन है, किसके पास कितना एजुकेटेड है, कि कौन झोपड़ी में रह रहा, कौन घर परमानेंट घर में रह रहा, कौन किराएदार है, किसके पास एग्रीकल्चर की जमीन है, किसके पास इनकम है। ये तो सब निकल के आएगा ना। तो देश हित में है, ये अच्छा है, भारत मजबूत होगा। तो और सुनिए, देखिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, थॉमस सोवेल नाम है उसका, अमेरिका में। जब अमेरिका में एफर्मेटिव एक्शन के नाम पर अफ्रीकन अमेरिकन्स, चाइनीज और जूस, जब एफर्मेटिव एक्शन की बात हुई तो ये कम्युनिटी डेवलप हुए, और जब डेवलप हो तो अमेरिका पावरफुल बना। तो ये भारत को भी पावरफुल करना है। आप कैसा इतनी बड़ी आबादी को, जो 85% की आबादी है, उनको कैसा आप पिक्चर रखेंगे। आपको डेटा तो मालूम करना पड़ेगा ना। डेटा मिलेगा तो आप पॉलिसीज बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे तो देश का फायदा होगा। आपको बस डेटा ही नहीं है तो। और ये भी मालूम होगा कि वो बैकवर्ड कास्ट में बाज ऐसे कास्ट भी है जो हर चीज खा ले रहे, दूसरों को नहीं मिल रहा। तो ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए। सर जैसा तेलंगाना में बैकवर्ड क्लासेस में मुस्लिम, जो बैकवर्ड मुस्लिम्स है बैकवर्ड क्लासेस में मिला है, वैसा मिलाना चाहिए था क्या, भी मेरा सवाल था। अरे सुनिए, पहले डेटा आ जाने दीजिए। जब डेटा आएगा तो आप इतना मुतमईन रहिए, जब डेटा आ जाएगा तो पूरे देश को मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से 85% पॉपुलेशन को, उनको इनजस्टिस उनसे हुई, कैसे उनको हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में मिलाकर उनको पीछे रख दिया गया, कैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो ये सब चीजें मालूम होंगी ना। पहले तो कास्ट सेंसस तो होने दीजिए। आप लोग भाई, कास्ट सेंसस तो जरूरी है ना। सर तेलंगाना में कास्ट सेंसस हुआ, 50 दिन में 3.54 करोड़ लोगों का यहाँ पर डेटा हाँ, लिया गया, लेकिन 56.34 ओबीसी पॉपुलेशन है। और आगे का एक्शन प्लान तेलंगाना, अरे भाई, उन्होंने रेजोल्यूशन, असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके बोल दिए कि 42% बीसीस को रिजर्वेशन दो आप। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना है। और हम आज भी प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने आप को ओबीसी का नेता बोलते। प्राइम मिनिस्टर छाती को मार के बोले मैं बैकवर्ड क्लास का नेता हूं। आप एक बिल डालो ना पार्लियामेंट में, 50% रिजर्वेशन को ब्रेक करो आप। और सेंसस आप कब करेंगे, ये उसमें सेंसस कब शुरू करेंगे, उसको कब कंप्लीट करेंगे, और क्या 29 पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा। तो अगर बिल पार्लियामेंट में आता है तो आप 100% आप लाइए, 50% ब्रेक करिए, रिजर्वेशन लाइए। आप कौन रोक रहा प्रधानमंत्री को, आप लाइए ना, आप बिल्कुल फौरन ला लीजिए। जिस तरह की कास्ट, जैसे ये बात सामने आई है उसके बाद से जो राजनीति हो रही है पार्टियों के बीच में, एक दूसरे के ऊपर ये कहने की हमने इसके लिए दबाव बनाया, हमें इसके लिए इनिशिएट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? मैं आप देखिए, आप छोड़ जी ना, आप कौन दूल्हा बन रहा है नहीं बन रहा है मेरे को उसकी फिक्र नहीं है। आप कास्ट सेंसस का डिसीजन ले लिए। और देखिए केरला में आरएसएस की बैठक हुई थी, वो बैठक में भी उन्होंने इन अ वे बोले कास्ट सेंसस कराओ बोल के। केरला में बैठक हुई थी आरएसएस की, उसमें उन्होंने बोले इन अ वे कराओ बोल के। आपका बीजेपी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम एक ही बात पूछ रहे हैं कि आप सेंसस कब शुरू करेंगे, क्योंकि आप डिसीजन लिए कास्ट सेंसस भी कराएंगे। सेंसस कब शुरू होगा और कब कंप्लीट होगा, उसका डेटा देश के सामने कब आएगा। क्या 29 पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हमको बताइए। अरे जरूरी है ना भाई, आपके इतने पॉलिसीज हमारे हैं। 1931 में एक सेंसस हुआ, उसके बाद से अब तक नहीं हुआ।
मंडल की खाली रिपोर्ट पे हो रहा है। आपके पास मालूम तो होना ना कौन कहाँ खड़ा हुआ है, कौन कितना पसमानदा है, कौन कितना पिछड़ा है, किसमें कम पढ़े लिखे लोग हैं, किसमें किसके पास ज़मीन नहीं है, किसके पास इनकम कितनी है, कौन किराए के घर में रहता है, किसके पास ज़मीन नहीं एग्रीकल्चर की, ये सब मालूम होगा ना। इसमें इसमें वो क्या बात है। मगर हम यही बोल रहे कि टाइम लाइन दीजिए प्लीज़ आप। कांग्रेस के लिए जिस टाइम पर ये अनाउंस किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि बिहार का जो चुनाव है उसके मद्देनजर है। क्या आप सच में समझते हैं कि आप भी बिहार हम बिहार चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हम बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिए। मेरी पब्लिक मीटिंग है 3 तारीख को बहादुरगंज में, 4 तारीख को और एक जगह पर है। हम अच्छी तरह से लड़ेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे जो एमएलएज लास्ट टाइम जीते थे उससे ज़्यादा हमारे एमएलएज कामयाब होंगे और जो चोरी करे हमारे एमएलएज की इंशाअल्लाह ताला उनको भी सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। बिहार के इलेक्शंस मद्देनजर रख के ये लाया गया, ये सवाल था सर। सवाल का जवाब ये दे दिया, मैं दिया ना। मैं बिहार का जवाब मैं ऐसे दिया। अब आप जैसा चाह रहे मैं कैसा दूंगा? क्या असर होगा? हाँ, क्या इस बार असर होगा? आप देखेंगे। अब हम अब देखिए बहादुरगंज में हमारी जनसभा है, असर देखेंगे आप। ओके सर, पाकिस्तान का जो कई सारे पोस्ट पे जो विड्रॉ करे सोल्जर्स, मतलब पाकिस्तान का जो डर है वो क्लियरली दिख रहा है। इस पे आपका क्या कहना है सर? सरकार से पाकिस्तान जो पोस्ट है पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर एलओसी में जो लगे हुए पोस्ट है, वहाँ पे एट दोज पोस्ट दे आर विड्रॉइंग सोल्जर्स एंड सेवरल सोल्जर्स लेफ्ट द पोजीशंस एंड वी आर सीइंग आल्सो रिपोर्ट्स दैट पाकिस्तानी families are going to London. How would you like to respond, sir, and what would you like to say to the center that what center should do? देखिए, मैंने आप लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहा था कि काश 2019 में नरेंद्र मोदी वो जो लॉन्चिंग पैड्स की ज़मीन को हासिल कर लेते, जहाँ से लॉन्च पैड्स होते हैं वो टेररिस्ट के, वो आप उसको ले लेते। अब आप जब ये आपकी न्यूज़ अगर सही है तो बहुत अच्छा है, हमको जाके वहाँ पे ले लेना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम आपके ऊपर वो आप बोल रहे खाली करके चले गए, तो खाली करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहाँ पे और छोड़ना नहीं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म, ये होना चाहिए। पीओके ले लेना सर। नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही, एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता। आप देखिए हैदराबाद में लुम्बिनी पार्क का हुआ, दिलसुख नगर का हुआ। मैं एक शर्मा साहब को जानता हूँ, तेलुगु के पंडित हैं, उन्होंने अपनी बेटी को खो दिए। कभी कभी आके मिलते मेरे दारुसलाम में, असद साहब मेरी बेटी याद आ रही मेरे को, बोले तेलुगु के पंडित अपनी नौजवान बच्चे भी खो दिए। आप 26/11 का हुआ, निजामाबाद की एक दुल्हन वो वीटी स्टेशन पे मारी गई जिसके हाथों में मेहंदी थी। पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ लास्ट ईयर, वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे। तो आपके पास तो पूरे सब अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बोल रहे कि इसका आप खत्म करो, ये टेररिज्म को आप खत्म करो। आप पावर में हैं, आपको खत्म करना है इन चीजों को। एक आखिरी सवाल सर, जो पाकिस्तानी को वापस भेजा गया उसका डेटा रिलीज करना चाहिए क्या सेंटर? किसको वापस भेजा रहे? पाकिस्तानी जो नेशनल थे, शॉर्ट टर्म वीजा पे, 60 वीजा पे जो थे, या फिर लॉन्ग टर्म वीजा? अरे वो छोड़ दे भाई, वो जो बच्ची आके बैठ गई यहाँ पे 2 बच्चों को लेके, उनको क्या बोलते, तुम लोग पूछ रहे नहीं, तुम लोग हैं वापिस जाओ बोल के बोल रहे? अरे उन्हें आके बैठ गए, उन्हें वो क्या किस्सा क्या है प्यारे, वो तुम लोगों को बड़ी मोहब्बत उससे हो गई, उसका बारे में पूछ रहे हैं तुम लोग। वापिस जाओ। अरे गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर
है।